हेलो फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ हिंदी की प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रैक्टिस। आज का पहला प्रश्न है, उत्कृष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शंस हैं अपकृष्ट, निकृष्ट, व्यर्थ, विकराल। तो उत्कृष्ट का अर्थ क्या होता है? उत्तम। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निकृष्ट। निकृष्ट का अर्थ होता है नीच या अधम। नीच या अधम। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गरल शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शंस हैं शरबत, सुधा, रस, जल। तो गरल का अर्थ क्या होता है? गरल का अर्थ होता है विष। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सुधा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सुधा का अर्थ होता है अमृत। अमृत या पीयूष। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चिरंतन शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है शाश्वत, नश्वर, निरंतर, नैसर्गिक। तो चिरंतन का शब्द क्या होता है? नश्वर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उदय शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन है लाल, भासित, बलिष्ठ, अस्त। तो उदय का अर्थ होता है उगना। उगना। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अस्त। तो अस्त का अर्थ होता है डूबा हुआ। डूबा हुआ या डूबना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शंस हैं बहुत अधिक खाने वाले को कम देना, जानवर को दवाई देना, बड़े प्राणी को सांत्वना देना, बहुत बड़े प्राणी को भोजन देना। तो ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ होता है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्थात जिसकी इच्छा बहुत अधिक हो परंतु उसे थोड़ा सा प्राप्त होना। अगला प्रश्न है, जूते चाटना मुहावरे या लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है इधर उधर घूमना, घूस देना, जूतों को चमकदार बनाना, खुशामद करना। तो जूते चाटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? किसी की ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ करना, अर्थात उसकी खुशामद करना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो स्वच्छ का पर्यायवाची क्या होता है? निर्मल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित ना हो तो क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं अभ्यागत, गणमान्य, अतिथि, असामयिक। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अतिथि। अगला प्रश्न है, रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रीत्यनुसार का संधि विच्छेद क्या होता है? रीति धन अनुसार। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें यड़ संधि होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शंस हैं वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, एक विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, वह एक विदुषी महिला थी। महिला के लिए विदुषी शब्द इस्तेमाल होता है क्योंकि महिला शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में एक शब्द चुनिए। किसी की सहायता करने वाले को क्या कहते हैं? सहायक। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए। और जो हृदयवान हो उसे क्या कहते हैं? सहृदय। सहचर जो साथ चलने वाला हो, सहकार
साथ कार्य करने वाले को सहकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। इसमें क्या है, भला चाहने वाला। तो भला चाहने वाले को क्या कहते हैं, हितैषी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होता है। तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, अपने से बड़ों पर क्रोध करना, कायरतापूर्ण व्यवहार करना, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, अर्थात अपनी गलती को छिपाने के लिए दूसरे पर आरोप मढ़ना या उसकी गलती बिना गलती निकालना अथवा व्यर्थ में गुस्सा करना। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन है लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रखते, और छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। कृष शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन है विटप, हिष्टपुष्ट, केश, भव। तो कृष का अर्थ क्या होता है, कृष्ट का अर्थ होता है दुबला पतला। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, इसका विलोम शब्द होगा हिष्टपुष्ट। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अल्पज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन है सर्वज्ञ, अभिज्ञ, अवज्ञ, कृतज्ञ। अल्पज्ञ का अर्थ होता है थोड़ा, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का अर्थ होता है सर्वव्यापी या सभी जगह पाया जाने वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसमें से आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। तो सही ऑप्शन कौन सा है, सही ऑप्शन है ए, प्रतिनिधि। ये शुद्ध शब्द है, बाकी ये तीनों अशुद्ध शब्द हैं। अगला प्रश्न है, इस वाक्य में भी त्रुटियों को छांटना है। तो इसमें दिया है मुझे रेलगाड़ी में यात्रा अच्छी लगती है या कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें त्रुटि क्या है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे होगा अच्छा लगता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। पर्वत की तलहटी, इसके लिए एक शब्द चुनना है। ऑप्शन दिया है द्रोण, बेसिन, घाटी, उपत्यका। तो सही ऑप्शन हो जाएगा उपत्यका। जो पृथ्वी और समुद्र तल से लगी हो उसे क्या कहते हैं, उपत्यका। निम्नलिखित वाक्यों में एक शब्द चुनिए। जैसे कंजूसी से धन व्यय करने वाला, इसे एक शब्द में क्या कह सकते हैं। तो ऑप्शन दिया है कृपण, मसृण, मितव्ययी, अल्पव्ययी। तो सही ऑप्शन है हमारा कृपण, ऑप्शन ए। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अरविंद का पर्यायवाची क्या होता है, कमल, कमल, पंकज इत्यादि। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निर्धन में कौन सी संधि है। ऑप्शन दिया है अयादि संधि, यड़ संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो निर्धन में विसर्ग संधि है और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा निह प्लस धन बराबर निर्धन। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचना के साथ सुमेल कीजिए। एक तरफ रचनाकार हैं और दूसरे तरफ उनकी रचना दी हुई है, उनसे आपको मिलान करना है। तो ए दिया है नागमती वियोग वर्णन। तो नागमती वियोग वर्णन किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी की। अब ब्रह्म राक्षस किसकी रचना है, मुक्ति बोधक। झूठा सच ये किसकी रचना है, यशपाल की। और
असाध्य वीणा, ये किसकी रचना है? अज्ञेय की। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है? तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है? ऑप्शन दिया है कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कवितावली। निम्नलिखित में कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा नहीं रचित है? ऑप्शन है जयद्रथ वध, यशोधरा, नीलदेवी, साकेत। तो इसमें से यशोधरा, जयद्रथ वध और साकेत, ये तीनों मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। और नीलदेवी नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वाणी धन औचित्य का सही संधि कौन सा है? तो वाणी धन औचित्य, इसका सही संधि कौन सा है? में कौन सा है? वाण्य चित्य, अर्थात ऑप्शन ए। इसमें यड़ संधि होता है, बड़ी ई प्लस औ बराबर क्या हो जाता है? य। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अन्विच्छद का संधि विच्छेद कौन सा है? तो अन्विच्छद का संधि विच्छेद कौन सा है? अनु प्लस इच्छड़। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए। इसमें भी यड़ संधि होता है और इसमें उ प्लस बड़ी बराबर वी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हवा में हस्ताक्षर पुस्तक जो है किस साहित्यकार की रचना है? हवा में हस्ताक्षर। ऑप्शन है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, डॉक्टर रघुवंश, मृदुला गर्ग, निर्मल वर्मा। तो हवा में हस्ताक्षर किसकी रचना है? डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अगम आगम समुच्चारित शब्दों का अर्थ बताइए। ये दोनों शब्द जो हैं ये मिलते जुलते शब्द हैं और इनके अर्थ जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इसे हमें पहचानना है कि इसमें से इसका सही आंसर कौन सा है। तो अगम आगम, अगम का अर्थ होता है दुर्लभ और आगम का अर्थ होता है उत्पत्ति। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दुर्लभ उत्पत्ति। अगला प्रश्न है, अभिराम अविराम समुच्चारित शब्दों का अर्थ बताना है। इसमें भी अभिराम और अविराम। तो अभिराम का अर्थ होता है सुंदर और अविराम का अर्थ होता है निरंतर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदर निरंतर। अगला प्रश्न है, अंत और अंत्य दोनों शब्दों का अर्थ बताना है। तो अंत का अर्थ होता है समाप्त, और अंत्य का अर्थ होता है नीच। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।